हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए ब्रिजमल लावनिया है। क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी ले लिए हो? सो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस लेने का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला मेरा पॉइंट है अपना हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको कोविड-19 मतलब कोविड-19 का ये सिनारियो है लास्ट 1.5 ईयर से हमको इतना तो पता चल गया है कि कोई भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा एटमोस्ट वैल्यूएबल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा हेल्थ है। हेल्थ को मैं मनी पैसे से भी कंपेयर करूँ तो अगर पैसे से भी ज़्यादा कीमती है, और पैसा तो एक बार चला गया तो कमाया जा सकता है, बट हेल्थ अपना एक बार अगर कुछ डिजीज़ अपने को लग गया देन उसको रिकवर करना एंड देन उसके बाद उसको ट्रीट करना वो बहुत कॉस्टली भी जाता है। एंड उसको कुछ कुछ डिजीज़ तो ऐसे होते हैं कि एक बार लग गया तो फिर आप यू कैन नॉट वापस आ सकते हैं, फिर आप यू कैन नॉट ट्रीट प्रॉपरली, आपको पूरा लाइफ टाइम उसके साथ चलना होगा। आपको मैं यही बात करूंगा कि सबसे पहले आपको हेल्थ का कोई ऑप्शन नहीं रखना है। यंग एज में हम क्या करते हैं, हेल्थ को थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं, अपना लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो टाइम पे आप ध्यान रखिए कि आप अपना हेल्थ को भी उतना ही प्रायोरिटी दें, आप हेल्दी रहें एंड हेल्थ को एज अ ऑप्शन ट्रीट ना करें। ये मैंडेटरी चीज़ है, इसको प्रायोरिटी रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा आता है सेव अस फाइनेंशियली। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमको फाइनेंशियली भी सेव करता है। फॉर एग्जांपल ये मैं सैलरीड पर्सन के लिए भी बात करता हूँ। जो सैलरीड पर्सन रहते हैं उनको महीने में एक बार सैलरी आता है, विद इन फर्स्ट टू 10th में आपको सैलरी मिल जाता है और आपके पूरा एक्सपेंसेस आप पूरा मंथ वाइज प्लान कर लेते हो। और वो मंथ में अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो बीमार पड़ गया या फिर इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो आपको वो टाइम पे पैसा आप कहाँ से अरेंज करोगे? आपको लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके जो सेविंग रहेंगे सालों की सेविंग वो आपका विद इन अ वीक और विद इन 10 डेज आपका उठ जाएगा। इससे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो वो हम लोगों को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा, हमको एक फाइनेंशियली बैकअप प्रोवाइड करेगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो आता हो वो है पीस ऑफ माइंड। ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आपके फैमिली मेंबर में कोई भी एडमिट होता है और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, सो हमको दो चीज़ का बहुत ज़्यादा चिंता होता है। पहला चिंता होता है कि आपका फैमिली मेंबर है या फिर आप खुद, कि आप वो रिकवर कैसे होगे, वो बीमारी सब ठीक कैसे होगे, ठीक है। दूसरा चीज़ रहता है कि कितना खर्चा जाएगा, हॉस्पिटल में कितना पैसा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपका जो दूसरा जो थॉट बैक ऑफ माइंड में है ना, उसको आपको एकदम नलीफाई कर देता है कि आपको इतना पता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं सिर्फ अपना हेल्थ का ध्यान रखूँ, मैं अपना एटलीस्ट कितना मुझे रिकवर करना चाहिए उसके बारे में सोचूं मैं, ना कि कितना खर्चा आने वाला है उसके बारे में सोचूं। एंड एक बार आप एडमिट हो जाते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट हो जाता है, आपको आराम से आप बोलते ना 50% प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि आपको पता है कि मेरा ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होने वाला ये चीज़ पे, और प्रॉपरली आप प्लान रहोगे इन एडवांस। इसके बाद आता है मेरा लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो है टैक्स बेनिफिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी क्लास ऑफ पर्सन एज वेल एज बिजनेस के लिए भी, कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट मैं पहले बताता हूँ, पहले मैं बिलो 60 ईयर्स का बताता हूँ। किसको किसको मिलता है? अगर आप अर्निंग मेंबर हो, आप आपका खुद, आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे, उसका आपको 25,000 तक का प्रीमियम आप पे करोगे, उसका बेनिफिट आपको मिलता है पूरे साल में, ओके, टैक्स बेनिफिट में। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स है, फादर मदर, उनका अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस उनका आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उसके ऊपर भी आपको 25,000 का बेनिफिट मिलता है। अगर इन दोनों में से आप सेल्फ और आपके पेरेंट्स दोनों में कोई किसी का भी एज 60 प्लस है, तो वो 25,000 का लिमिट 50,000 तक हो जाता है। एग्जाम्पल लूँ, अगर आप खुद और आपके पेरेंट्स दोनों 60 प्लस है तो 50-50 1 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप बिलो 60 है, आपके फादर अबव 60 है, फादर का 50,000, मतलब पेरेंट्स का 50,000 एंड आपका खुद का 25,000 75,000 हो जाता है।
अगर कोई भी 60 प्लस नहीं है, बिलो 60 है, सो 50,000 बेनिफिट मिल जाता है। इसमें एक और चीज़ आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का तो हो गया, बट ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 साल में कवर हो। सो इसमें गवर्नमेंट ने 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी बेनिफिट दिया है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो, सो ये तो एडवाइजेबल है आपको कि आप एवरी ईयर आपके पूरा फुल बॉडी चेकअप आप करवाएं, जहाँ पे आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसके बारे में आपको पता एडवांस में चल जाता है। सो वो ट्रीटमेंट वो चेकअप करवाने के लिए आप जो एक्सपेंस करोगे वो उसका भी बेनिफिट आपको 5,000 तक मिलेगा, बट ये 5,000 वो 25,000 और 50,000 के लिमिट में ही आता है, और ये आप कैश में भी एक्सपेंस कर सकते हो, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आप कैश में पे नहीं कर सकते। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके फैमिली में अगर कोई 60 प्लस है, आप खुद हो या फिर आपके पेरेंट्स 60 प्लस हैं, और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया है, और ये कोविड के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम लोग आईटर फाइल करेंगे ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, ये बात ये आपके लिए है कि अगर कोई 60 प्लस है, सो आपने अगर वो उसका आप बीमार हो गया और आपने हॉस्पिटलाइज हो गया, आपने उसके ऊपर खर्चा किया, मेडिकल बिल्स पे किए, आपने खुद से पे किए, ठीक है, सो वो उसका बेनिफिट भी आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है पेरेंट्स पे या फिर खुद पे फैमिली पे, सो आपको 50,000 तक मेडिकल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में विदाउट एनी इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको सिर्फ वो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करना होता है, मतलब कैश में आप अलाउड नहीं है आपको पेमेंट करना, और आपके पास उसका बिल होना चाहिए, सो आप 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो। सो ये तो मैंने 4 ब्रीफ पॉइंट आपको कवर कर दिया आपको कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, सो हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक ऐसी चीज़ है कि आप अर्ली स्टेज में ही आपको लेना चाहिए। सो मैंने जब स्टार्ट अर्न किया था, तो एट द टाइम ऑफ 21 में जॉब पे लग गया था सीए का, सो मैंने वहाँ से पहला मेरा सैलरी से ही मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया था, मेरा और मेरा फैमिली का। इसके पहले हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था। सो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए। अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या होता है, आपको प्रीमियम अमाउंट है जो आपका वो आपको कम पड़ता है, एंड अर्ली स्टेज में क्या होता है, हमारे पास कोई मतलब हम हेल्दी रहते हैं, सो हमारे कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी नहीं रहता। और आगे का एक पॉइंट है वेटिंग पीरियड, उसमें मैं आपको इसका बेनिफिट भी बताऊंगा। दूसरा जो मेरा बेनिफिट है वो है टाइप ऑफ मेडिकल पॉलिसी। सो ये देखो हेल्थ इंश्योरेंस में भी ना बहुत सारा टाइप है, और ये टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो गया, आपका पेरेंट्स स्पाउस के साथ हो गया, लाइक आप और अपना कपल जैसा बोलते हो उनको हो गया। दूसरा हो गया आपका फैमिली फ्लोटर, जिसमें आप पूरा फैमिली का बेनिफिट लाइक एक ही पॉलिसी लोगे जिसमें सारे कवर्ड रहेंगे। ओके, सो ये आपका अर्निंग कैपेसिटी कितना है, आप इतना कितना अर्न कर रहे हो, आपके फैमिली में क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कौन सा टाइप का। आइडियली अगर आप अपना लाइक फैमिली में स्पाउस है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सो रिकमेंडेड है कि आप फैमिली फ्लोटर जाएं, या फिर फैमिली फ्लोटर में जाके आप पेरेंट्स का अलग से पॉलिसी ले सकते हो। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट आता है जो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब भी आप पॉलिसी लेने जाते हो ना, सो ऐसा तो नहीं होगा कि आज आपने पॉलिसी लिया और आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आप कल उसका हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और बोलो मेरा ये ट्रीटमेंट कर दो। सो वैसा आपका नहीं होता है। सो हर एक कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ है ऑलरेडी, हर एक डिजीजेस का हर एक कंपनी की पॉलिसी ये इंश्योर करता है कि उसका कुछ वेटिंग पीरियड हो कि आज आप ले रहे हो, सो ये बीमारी अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज होता है वो आप 6 महीने के बाद ही ये पॉलिसी के अंदर कवर्ड रहेगा, वो 6 महीने तक यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, कुछ का वेटिंग पीरियड 1 साल भी होता है, ऐसा अप टू 5 years तक वेटिंग पीरियड होता है, और आगे भी होता है 7 years भी मैंने कुछ पॉलिसीज में देखा है वेटिंग पीरियड। सो वो डिजीज का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी ट्रीटमेंट का आपको कंपनी पॉलिसी रिम्बर्स नहीं करेगा। उसके बाद आता है मेरा फोर्थ पॉइंट जो है मेरा सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड कैसा होता है कि आपको कंपनी किस अमाउंट तक बेनिफिट देगा। सो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। आप उनको साल का एक प्रीमियम अमाउंट पे करते हो कि अगर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मैं बीमार हूँ, सो आपको ये मेरा जो भी हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस रहता है वो आपको कंपनी पे करेगा। ये एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो कौन सा सम अश्योर्ड होता है वो आपको अपना नीड के हिसाब से आपको एडजस्ट करना चाहिए कि फॉर आपका अगर आप हाई अर्निंग में आते हो तो आपको सम अश्योर्ड ज़्यादा रखना चाहिए, बिकॉज आप
एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराओगे, या फिर आप लो इनकम ब्रैकेट में आते हो, या फिर आपके वो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कम मेंबर्स हैं, सो आप एक सम एश्योर्ड लिमिट में कराओगे। बट उसमें एक चीज़ मैं आपको हमेशा ध्यान रखूँगा कि जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हो उसका 1% जो आपका बेड चार्जेस है, जब भी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो बेड, जब जो भी हॉस्पिटल का बेड चार्जेस रहता है ना पर डे, वो 1% से अगर ज़्यादा होता है सो आपको पूरा बेड चार्जेस का रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा मेडिकल पॉलिसी में। तो वो हमेशा ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 लाख का पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरा बेड चार्जेस 8,000 से कम होना चाहिए। तो यह बात ध्यान रखिए सम एश्योर्ड लेते टाइम पे ही। उसके बाद मेरा जो 5th पॉइंट आता है वो है कैशलेस। कैशलेस में क्या होता है, वो 2-3 टाइप का पॉलिसी होता है, जिसमें क्या होता है, एक में तो आप एक्सपेंस खुद कर दो हॉस्पिटल में एंड फिर कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से जाकर रिम्बर्स करो। दूसरा जो होता है कि आप कंपनी का ऑलरेडी टाइप रहता है हॉस्पिटल के साथ में कि ये पॉलिसी का ये कंपनी के ये हॉस्पिटल के साथ टाइप है, सो आप वो हॉस्पिटल में जाओगे सो आपको खुद से कुछ पे नहीं करना, कंपनी ऑलरेडी हॉस्पिटल को पे कर देगी आपके बिहाफ पे। सो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही लें। एंड इसमें दूसरी चीज़, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो सो आपको देखना चाहिए कि कौन सा कंपनी का ले रहे हो, और वो कंपनी का आप मेरे एरिया में, मेरे पिन कोड में कौन सा हॉस्पिटल है जो कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये आप प्रोएक्टिवली चेक कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप एडमिट होने वाले हो, आपके फैमिली मेम्बर एडमिट हो रहा है और तब आप पता कर रहे हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे ये चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा हॉस्पिटल में आगे एडमिट होना है, और अपने फैमिली मेम्बर को भी इन्फॉर्म करके रखिए कि कोई मेम्बर रहता है तो आप एडमिट होने का मतलब बीमार होता है तो आपको ये हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराना है, बिकॉज यहाँ पे हमारा कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। उसके बाद मेरा 6th पॉइंट आता है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि कंपनी का एक परसेंटेज होता है कि सपोज 100 केसेस सेटलमेंट के लिए गए, क्लेम के लिए गए, सो उसमें क्या होता है कंपनी कितना सेटल करती है, कितना रिजॉल्व करती है, कितना कंपनी उनको पे ऑफ करती है। सो उसमें जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा होता है वही आपको लाइक वो भी एक फैक्टर है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब इंश्योरेंस लेते टाइम बात कर रहे हो। सो कैशलेस हो गया, वेटिंग पीरियड देखो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद 7th पॉइंट मेरा आता है वो कवरेज फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि देखो आप जब बीमार होते हो सो आप डायरेक्टली तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, पहले तो आप खुद से एटलीस्ट उसका दवाई लेके मेडिसिन लेके आप ट्रीटमेंट करते हो घर पे। सो उसको हम लोग बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसका भी आपको बेनिफिट देती है अप टू 30 डेज की आप एडमिट होने से पहले 30 डेज में अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हो मेडिकली वो डिजीज को सॉल्व करने, बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसका भी आपको रिइंबर्समेंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि उसी में कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो क्या होता है, आप ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो आप 100% ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सो आप घर पे जाके बेड रेस्ट लोगे, आपका 10 से 15 दिन मेडिसिन चलेगा। सो वो अप टू 60 डेज इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसमें ये भी प्रोवाइड होता है कि अगर आप अर्निंग मेंबर हो सो आपका अर्निंग का भी आपको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, बिकॉज आप जॉब नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, तो आपका कॉम्पनसेशन है कि जो आपको पे मिलना चाहिए वो कंपनी भी आपको पे करती है। और इसमें सपोज कोई बीमारी का ऐसा रहता है कि ये टेस्ट कराओ तो हम लोग देखेंगे कि आप ठीक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। सो वो टेस्ट का जो एक्सपेंसेस रहता है वो सारा पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में ही आता है और वो भी आपको रिवर्स होता है। तो ये भी आप पॉलिसी लेते टाइम पे ध्यान रखिए। जो मेरा 8 पॉइंट है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। हम लोग ब्लाइंडली जो भी इंश्योरेंस प्रपोजल रहता है उस पर कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर रहता है वो आता है हमारे पास और हम साइन कर देते हैं। ये ऐसा नहीं कीजिए, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत कुछ लिखा होता है कि जैसे कि आप कोई भी फैक्ट्स हाइड ना करो, कोई भी सीक्रेट्स जब इंश्योरेंस लेते टाइम पे आप रखो नहीं, पूरा प्रॉपरली सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट करो। रिन्यूअल के क्या कंडीशंस होते हैं वो देखो। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करना चाहिए, उसमें आपको ये भी रहता है बिकॉज उसमें क्या जब रिन्यूअल करवाओगे आप तो वो टाइम पे आपको नेक्स्ट प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप वही कंपनी के साथ एसोसिएट रहते हो तो। एंड आईसीयू का चार्जेस जैसा रहता है वो हर कंपनी में और यूजुअली अप टू 2% ऑफ सम एश्योर्ड रहता है। जैसा बेड चार्जेस था वैसे ही इंश्योरेंस चार्जेस है। और क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है, तो वो ध्यान से ज़रूर पढ़ो। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको
कौन सा टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।